दुनिया भर के लोग दर्शन करने आए थे। राधाष्टमी पे कितनी भीड़ होती है। अब लाडो को निगाहें ढूंढ रही थी, लेकिन लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो रमा ने सोचा पता नहीं कहाँ चलेगी। कह रही थी राधाष्टमी पर तैयार होके आएगी और कल तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आज तो उससे मिलना जरूरी था। इतने दिन से बच्ची ने मेरे को ऊपर चढ़ाया है रोज, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिली। तो रमा ये सोच करके चलो जाते वक्त देखूंगी, ये सोच के मंदिर के अंदर गई और राधा रानी और ठाकुर जी को देखा। वहां पर्दा हुआ था। जब पर्दा हटा और राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो यही वो सारा श्रृंगार का सामान जो इतने दिन रमा ने दिया था, वही राधा रानी ने पोशाक, वही चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ियां, वही पाजे, वही मोर मुकुट ठाकुर जी ने, वही बांसुरी, वही पीतांबरी पहने हुई थी। और रमा देख करके स्तब्ध हो, शरीर कांपने लगा उसका। कुछ समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता। रमा दौड़ी दौड़ी भीड़ में से गोस्वामी जी के पास गई। गोस्वामी जी को जाके बोली कि ये श्रृंगार किसने किया आज राधा रानी का, ये पोशाक कौन लेके आया यहाँ तक। आंखों में अश्रु भरे हुए। गोस्वामी जी ने कहा कि आज राधा रानी का श्रृंगार स्वयं राधा रानी ने किया। हमने जब सुबह द्वार खोले थे तो ठाकुर जी की और राधा रानी की ये पोशाक राधा रानी और ठाकुर जी के पास रखी हुई थी। तो हमें लगा कि शायद यही पोशाक आज वो धारण करना चाहते हैं, इसलिए हमने यही धारण करवाई है। और रमा वहां से दौड़ी उल्टी, लाडो लाडो चिल्लाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, मेरी लाडो कहाँ है। लाडो लाडो कहीं नहीं मिली। बैठ गई रमा सीढ़ियों पर, लाडो लाडो चिल्लाती रही। वो जो रमा के साथ महिलाएं आई थी, सबने समझाया उसे। उसने कहा अरे मैंने देखा है राधा को, मेरी लाडो रानी रोज मुझे ऊपर लेके गई है, मैंने देखा है उसे। ये जो पोशाक धारण आज की है मैंने दी थी, जो कन्हैया ने पोशाक धारण की है मैंने उसके सखा को देखा, मैंने कृष्ण को देखा है। तो सब महिलाओं ने समझाया कि कोई बात नहीं, तूने दर्शन कर लिया, अब घर चलने का समय आ गया। उसने कहा नहीं जाऊंगी ऐसे। सारी महिलाएं वापस चली गई, रमा वहीं रुक गई। रमा के घर वाले आए उसे समझाने, पर रमा ने वो सीढ़ियां नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सब पागल कहने लगे उसे। किसी को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इन बातों का अनुभव सिर्फ रमा को था। बताया जाता है कि 30 साल तक रमा रोज सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी। राधा राधा लाडो लाडो चिल्लाती हुई आती थी और जाती थी। राधा 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 राधा। 30 साल के बाद थकी हारी परेशान सी राधा राधा कहती हुई सीढ़ियों पे चढ़ रही थी कांपते हुए पैरों से। फिर एक छोटी सी कन्या आई और बोली मैया चल मैं ले चलती हूँ अटारी तक। जब रमा ने उसको देखा तो बोली मेरी लाडो। बस ये अंतिम शब्द था रमा का। वहीं पे शरीर छोड़ दिया। ये कलयुग की घटना है।